आओ बताओ बालक, सब किडनी से रिलेटेड जितना भी फंक्शन है सब फटाफट बताओ। सबसे पहले बताओ, ये एक सिस्टम जो किडनी है आपके शरीर में एक सिस्टम के रूप में काम करता है, उस सिस्टम का नाम क्या है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप मुझे बताओ एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है? आपके एक्सक्रीटरी का मतलब क्या होता है? आपके शरीर में नाइट्रोजन युक्त जो होता है उसको वेस्ट मटेरियल जो होता है बालक क्या होता है? बाहर निकालने का काम होता है। आप ए खाते हो प्लस बी खाते हो, ये दोनों बालक केमिकल जब करते हैं तो आपके शरीर में सी भी बनता है और डी भी बनता है। साथ में क्या बनता है बालक? वेस्ट मटेरियल बनता है, जिसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन युक्त। तो नाइट्रोजन युक्त किस में होते हैं बालक? यूरिया। यूरिया मतलब समझते हो? NH2CO होता है यूरिया। दूसरा बालक कौन सा होता है? अमोनिया। अमोनिया क्या होता है? जिसको हम NH3 कहते हैं। क्या कहते हैं? NH3 कहते हैं। और तीसरा बालक क्या होता है? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड। चौथा कौन सा होता है बालक? क्रेटनाइन। इसमें से यूरिया का फार्मूला बालक NH2CO होता है। केमिस्ट्री के जो सबसे पहले वैज्ञानिक थे जिनका नाम है लेबोजियर, वो लेबोजियर ने बालक सबसे पहले किस चीज पर खोज करा था? यूरिया को सबसे पहले केमिकल्स में खोजा गया था, यूरिया ही खोजा गया था। दूसरा बालक अमोनिया। अमोनिया का मतलब क्या समझा सकते हो? कि जब कभी भी अगर मूत्र हो ना, मूत्र का जो दुर्गंध होता है जिसको बोलते हैं NH3, वो अमोनिया के जैसा बिल्कुल होता है। तीसरा बालक यूरिक एसिड। यूरिक एसिड होता है जहां कहीं भी आपके शरीर में अगर यूरिक एसिड आपको बढ़ गया तो वो क्या होता है कि आपका पूरा शरीर दर्द होना शुरू कर देता है, उसको बोलते हैं यूरिक एसिड बोलते हैं। ज़्यादा मात्रा में बढ़ गया तो कभी दौड़ लिए, कूद लिए, फान लिए, कहीं गिर गए तो देखते हैं चोट लग जाता है, हमें दर्द बहुत दिन तक महसूस होता है। क्यों? क्योंकि यूरिक एसिड होता है। तो डॉक्टर इसको दवाई लिखता है, बालक उसको खत्म होता है। तीसरा बालक क्या? क्रेटनाइन। क्रेटनाइन का मतलब होता है, क्रेटनाइन टेस्ट के माध्यम से ही हमारा भाग में पता चलता है। क्रेटनाइन जब किसी लेवल अगर आपका बढ़ा हुआ रहता है ना, तो आपका घुटना में दर्द होना शुरू होता है, चल फिर नहीं बढ़िया से चल सकते हो, आपका बीपी भी हाई रहता है, तो सबसे बड़ा चीज टखना में इसमें दिक्कत आना शुरू होता है क्रेटनाइन। इसका टेस्ट करवाया जाता है बालक। जब क्रेटनाइन टेस्ट जब होता है, अगर क्रेटनाइन टेस्ट जितना लेवल है, अगर मेल में बालक 0, ये हमेशा ध्यान रखना, पेपर में रखा है 0.7 से लेकर के 1.3 mg/dl अगर मेल में है तो बिल्कुल बालक उसका किडनी बिल्कुल सही है। अगर फीमेल में 0.6 से लेकर 1.1 mg/dl है तो उसका बिल्कुल ठीक है। अगर बच्चों में 2.0 से मोर देन चला गया तो बालक समझना बच्चा का किडनी खराब हो गया। जो ज़्यादा खराब किससे होता है बालक? कोल्ड ड्रिंक पीने से सबसे ज़्यादा बच्चा को खराब होता है। और दूसरा, अगर जो एडल्ट होते बालक, हम लोग जैसे बड़े हैं, 18+ हैं या 11+, 12+ है, 13+ हैं, तो उनको 5.0 से अगर ज़्यादा चला गया क्रेटनाइन का टेस्ट, तो बालक उस कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा? किडनी खराब हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि नाइट्रोजनी युक्त में सबसे बड़ी चीज बालक क्या आता है आपका? क्रेटनाइन। क्रेटनाइन के टेस्ट से हमें यह पता चलता है बालक किडनी सही है, किडनी खराब है। मेल में कितना होना चाहिए? 0.7 से लेकर के 1.3 mg/dl होना चाहिए। फीमेल में बालक थोड़ा कम, 0.6 से लेकर के बालक कितना? 1.1 mg/dl होना चाहिए। और अगर 2.0 से ज्यादा चला गया तो बच्चों का किडनी खराब हो रखा है, जो सबसे ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीने से होता है। और अगर दूसरा बात, अगर पुरुषों में एडल्ट की बात करते हैं तो कितना? 5.0 से अगर ज्यादा चला गया तो बालक आपका पुरुषों का क्या खराब हो जाएगा? किडनी खराब हो जाएगा। ये चीज पहले समझ में आया। दूसरी चीज बालक कि इस एक्सक्रीटरी ऑर्गन के अंतर्गत में बहुत सारे आते हैं, जैसे लीवर। लीवर से बालक क्या निकलता है? यूरिया। लीवर से क्या निकलता है? यूरिया। बहुत अच्छा। स्किन से क्या निकलता है बालक? पसीना। पसीना बालक, स्किन भी दो तरह, पसीना में बालक 99% क्या होते हैं? जल होते हैं, और 1% क्या होते हैं? हाँ, 1% प्रोटीन भी होते हैं, और आपको यूरिया भी होता है, सब कुछ उसमें होता है। और एक बालक सीबम होता है, एक बालक क्या होता है? ये जो 2 ग्रंथि होता है, एक बालक तैलीय ग्रंथि, एक होता है कौन? श्वेत ग्रंथि। सीबम और पसीना उसके द्वारा माध्यम बाहर निकाला जाता है। ये स्किन एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंतर्गत में आता है। तीसरा बालक कौन? लंग्स। लंग्स के बारे में तो आपको पता होगा, O2 हम लेते हैं, CO2 क्या करते हैं? हम बाहर छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं CO2 बाहर निकल रहा है, तो कहीं ना कहीं बालक क्या है? ये उत्सर्जन तंत्र ही तो है, एक्सक्रीटरी ही तो कर रहा है ये। चौथा पॉइंट बालक क्या है? किडनी। किडनी से बालक क्या होता है? किडनी बालक क्या करता है? आपके शरीर में बालक रक्त को छानने का काम कौन करता है? किडनी। आपके शरीर में आपके शरीर में पंपिंग करने का काम कौन करता है? आपके शरीर में रक्त को शुद्धिकरण का काम कौन करता है? देखिए, शुद्धिकरण का काम लंग्स, रक्त को छानना यानी फिल्ट्रेट करने का काम कौन करता है? किडनी। और आपके शरीर में पंपिंग करने का काम कौन करता है? और हाँ, दिल कह सकते हैं इसको, आप कह सकते हैं हार्ट कह सकते हैं। और आपके शरीर में सोचने का काम कौन करता है? मस्तिष्क, माइंड ही सोचने का। आपके शरीर में कुछ भी दिक्कत हुआ, सबका बालक सिम्टम हो गया, फिर आपको क्या उसको बोलते हैं, लक्षण हो गया, या बताया गया कि जी पैर में दर्द हो रही है, ये कौन डिटरमाइन करता है? आपका माइंड ही तो करता है। इसलिए नेक्स्ट जो आपको पढ़ाएंगे ना, वो ग्लैंड पढ़ाएंगे, तो ग्लैंड से बहुत अच्छा कंसेप्ट और क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो किडनी बालक क्या होता है? बालक मूत्र होता है या पेशाब होता है, या बालक यूरिन कह सकते हैं। अगर मान के चलिए यूरिन में बालक 95% क्या होता है? आपका जल होता है, और उसमें से 2.5% क्या होता है आपका 95% जल होता है। इसमें बालक नमक होता है, और 2.5% में क्या होता है? यूरिया होता है। इसमें यूरिया और इसमें नमक, मतलब 2.5 होता है, सब मिला के कितना हो गया बालक? 100। इसका स्वभाव कैसा होता है? विटामिन C के जैसा होता है।
ठीक है। और बालक इसका पीएच मान कितना होता है? 6 होता है। और इसमें क्या होता है? एसिडिक होता है या बेस होता है? एसिडिक होता है या बेस होता है? एसिडिक होता है। और इसका जो होता है क्या उसको बोलते हैं इसका, हाँ, स्मेल कैसा होता है बालक? NH3। NH3 का मतलब क्या हो गया बालक? आपका अमोनिया जैसा होता है। और तीसरा बात, अगर बालक आपका टॉयलेट अगर पीला है तो समझ जाना बालक आप स्वस्थ बिल्कुल हो। स्वस्थ का मतलब होता है पीला किसके चलते होता है? यूरोक्रोम के चलते होता है। आपका टॉयलेट पीला किसके चलते होता है? यूरोक्रोम के चलते होता है। अगर गहरा पीला हो गया तो बालक किडनी आपका खराब होने के कगार पर है। अगर हल्का पीला आ गया तो समझ जाना बालक बीमारी से दूर हो। और अगर हल्का लाल हो गया तो बालक आपको निमोनिया के सिम्टम आ रहा है। अगर गहरा लाल हो गया तो बालक आपका लीवर खराब है। अगर गाढ़ा सफेद हो गया बालक शुगर की समस्या है। इसलिए आपके टॉयलेट से बहुत चीज आपको पता चलता है। पहली बात कि अगर गाढ़ा सफेद हो गया आपका टॉयलेट तो बालक क्या हो गया? आपको शुगर की समस्या होने की संभावना ज्यादा है। अगर हल्का पीला है तो इसका मतलब क्या हो गया? आपका यूरोक्रोम के चलते होता है कि आपका बिल्कुल बीमारी से बिल्कुल दूर हो। अगर गहरा पीला हो गया तो बालक आपका क्या है? किडनी खराब होने की संभावना ज्यादा है। अगर हल्का लाल हो गया तो निमोनिया होने की संभावना है। अगर ज्यादा लाल हो गया तो बालक उस कंडीशन में आपका लीवर खराब होने की, और ज्यादा मात्रा में आपने दवाई ले लिया तो उस कंडीशन में आपका टॉयलेट ऑरेंज जैसा हो जाता है। तो हम बालक क्या कि इसके माध्यम से हम डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमें कौन सा रोग हो चुका है, जो हम डिटरमाइन करते हैं। पहले जमाना में इसी से डिटरमाइन नहीं करते थे ना जी। किडनी खराब हो गया, पीपल का पत्ता पिला दो, पीपल का पत्ता का जूस पिला दो, पीपल का पत्ता का पानी उबाल करके उसको पिला दो, तो उस कंडीशन में बालक उनका ठीक हो जाया करता था। ये चीज है। अब तीसरा पॉइंट बालक आता है कि ये तो टॉयलेट हो गया। अब इसको देखिए किडनी से रिलेटेड क्या होता है? किडनी का साइज बालक किसके जैसा होता है? हाँ, सोयाबीन के जैसा होता है, या फिर आप बोल सकते हैं आप सेम के बीज के आकार का होता है। इनका वेट कितना होता है बालक? 140 ग्राम का होता है। कितना ग्राम का होता है? 140 ग्राम का होता है। और ये द स्टडी ऑफ किडनी इक्वल टू क्या होता है? नेफ्रोलॉजी कहता है। सेल क्या होते हैं बालक इसमें? नेफ्रॉन। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। 1 करोड़ 30 लाख, अगर 1 करोड़ 30 लाख ट्यूब मिलकर बालक सब मिलाकर क्या कहते हैं हम? नेफ्रॉन। यानी किसी का फंक्शन काम करने का काम कौन करता है? नेफ्रॉन करता है। अब इसका आउटर लेयर को क्या कहते हैं बालक? ये वाला आउटर लेयर को हम क्या कहते हैं? कॉर्टेक्स। इसके देखो समझना इस चीज को, एक बालक ये वाला किडनी का एक भाग है। इस किडनी में ये जो ब्लड लेकर अंदर आता है उसको बोलते हैं रेनल आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको? रेनल आर्टरी। कभी भी अगर बालक सही ढंग से किडनी अगर काम ना करे तो डॉक्टर 2-3 टेस्ट लिखता है। सबसे पहले बात क्रेटाइनाइन टेस्ट लिखता है कि उस टेस्ट के माध्यम से पता चल गया बालक कि खराब हो रखा है किडनी। उसके बाद बालक कौन सा टेस्ट करवाता है? रेनल आर्टरी टेस्ट करवाता है। इसके माध्यम से ये देखता है क्या ब्लड सही से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। डॉक्टर तो ऐसा है नहीं बालक आपको गया दौड़ के आया बालक आपका किडनी में घुस गया, ऐसे घुस करके देख रहा है, ऐसा भी तो नहीं है ना। वो सब टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। कभी ऐसा देखिए जी बिल्कुल आया दौड़ा लाया बालक गेट खोला किडनी में घुस गया, ऐसा नहीं है, देख लिया। तो इस टेस्ट के माध्यम से पता चलता है। तो इसको बोलते हैं रेनल आर्टरी। क्या बोलते हैं इसको जी? रेनल आर्टरी। तो रेनल आर्टरी टेस्ट बढ़िया से जा रहा है कि नहीं जा रहा है। पेपर का आया क्वेश्चन है कि आपके शरीर से बालक किडनी में ले जाने का काम कौन करता है? रेनल आर्टरी। और आपके शरीर में अशुद्ध रक्त को हार्ट में ले जाने का काम कौन करता है? आर्टरी या वेन? उनका लंग्स करता है, वेन्स करता है। बहुत मारेंगे ना, ठीक है कर देंगे अभी। रेनल आर्टरी। अच्छा है डॉक्टर नहीं है भाई साहब, ये बालक भैया हमारा किडनी खराब है, बालक इसका लंग्स का इन्फेक्शन, लंग्स चिर फाड़ देंगे एकदम। बोलो फिर क्या बताएं छोटू को। ब्लड लेकर गया, ब्लड के साथ साथ बहुत सारे बालक नाइट्रोजन युक्त के जब अंदर में गए बालक, अंदर में क्या होता है बालक? सबसे पहले बाहरला भाग क्या कहते हैं हम? कॉर्टेक्स। इसके बाहरला जो भाग होता है इसको बोलते हैं कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? कैप्सूल। इसी लेयर के थोड़ा सा अंदर साइड में होता है उसको क्या बोलते हैं बालक हम? कॉर्टेक्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉर्टेक्स। इसी भाग में बहुत सारा ऐसे ऐसे बना रहता है बालक, सबके पास इसके पास जाता है। और यहाँ पर जो छानने का काम करता है जिसको क्या बोलते हैं बालक? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। इसमें 2 काम होता है। फिल्टर ब्लड को होता है बालक आपके शरीर में रेनल वेन के माध्यम से बाहर शरीर में भेज देता है, और जो ब्लड विथ वेस्ट होता है बालक इसको बालक कहाँ? पेल्विस एरिया होते हुए बालक आपका कहाँ? ये यूरिन स्टोर में चला जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि कौन सा बालक? ग्लोमेरुलस। और दूसरा इसमें होता है टीनी वेसल्स, फिल्टर ब्लड भी लगा रहता है छोटा छोटा, इसी को बोलते हैं। और ये वाला जो भाग होता है इसको क्या बोलते हैं बालक? मेडुला। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बना। सबसे पहले किडनी का सेल कौन सा हो गया? नेफ्रॉन। इसके अंदर वाला भाग क्या हो गया? मेडुला। बाहर का भाग कौन सा हो गया? कॉर्टेक्स। यहाँ तक पहली बात समझ में आया? ठीक है। कितने नेफ्रॉन होते हैं बालक? 1 करोड़ 30 लाख से कहीं ज्यादा होता है इसमें। ठीक है।
ये किडनी का बालक कुछ भी सिम्टम खराब होता है, सबसे पहले टेस्ट कौन सा होता है? क्रेटेनाइन टेस्ट होता है। और उसके बाद बालक कौन सा टेस्ट करते हैं? रेनल आर्टरी टेस्ट करते हैं और रेनल वेन टेस्ट करते हैं, ये दोनों सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद बालक इसका भी टेस्ट लेते हैं। ये पूरा के पूरा सिस्टम किसके अंतर्गत में आ जाता है? ये पूरा यूरिन सिस्टम के अंतर्गत में आता है। अगर आपसे पूछा यूरिन सिस्टम के अंतर्गत में क्या क्या काम करता था, सबसे पहले सर किडनी हो जाएगा। और किडनी के बाद बालक ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं बालक? यूरेटर डक्ट बोलते हैं। ये कितना मीटर होता है? 25 मीटर का होता है। कितना मीटर का होता है? 25 मीटर का। इसके बाद बालक क्या आता है? ये बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूरिनरी ब्लैडर। इसको यूरेटर, इसको यूरिनरी ब्लैडर, इसको बालक यूरेथ्रा। तब यहां पर जो सिम्टम आ गया बालक, इसमें बालक क्या होता है? आपका टॉयलेट इसमें बालक क्या होता है? इकट्ठा होता है। मेल में ज्यादा बालक को कितना कैपेसिटी? 800 ml कैपेसिटी कर सकता है। फीमेल 500 ml कैपेसिटी कर सकते हैं। अब बालक आप बताओ कि अगर हमें जो टॉयलेट का जो फीलिंग होता है 150 ml से अगर 200 ml पहुंच गया आपके ये ब्लैडर में, तो आपको बालक क्या होता है? टॉयलेट महसूस होता है कि हमें टॉयलेट लग गया है मेल में। और इसके बाद यहां से जो बाहर निकलता बालक, मेल का अलग फीमेल का अलग, इसको हम क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। ये कितना सेंटीमीटर का होता है? 10 में। यानी कि मेल और फीमेल में मूत्र मार्ग के बालक जो होते हैं वो कितना? 10 सेंटीमीटर का होते हैं। यहां तक पहली बात समझ में आया ये चीज। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि आप बताओ एक हाथी जो होता है, सबसे बड़ा मैमल्स पृथ्वी पर कौन सा होता है? हाथी हो ना। अगर हाथी है तो हाथी की कितनी कैपेसिटी होती बालक स्टोर करने का? 5 लीटर नहीं, 50 लीटर। कितना लीटर? 50 लीटर। कितना लीटर छठू? 50 लीटर। 50 मारेंगे एकदम भोक्सन के। कितना लीटर? 50 लीटर। ये समझ में, ये ऑर्गन से भी क्या काम है आपका? यूरिन सिस्टम कैसे काम करता है? किडनी का सिस्टम। सबसे पहले बालक किडनी, अगर आपसे पूछा जाएगा किडनी के ऊपर वाला ये भाग को क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं बालक? एड्रिनल ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड का मतलब समझते हैं? जैसे मान के चलो एड्रिनल ग्लैंड में अगर हार्मोन ज्यादा रिलीज हुआ, अगर हार्मोन नहीं बोलते हैं कि एकदम आंख फाड़े जैसे रह गया, मतलब ये इसी के चलते होता है। जैसे कोई महिला शर्मा रही है, नजर नहीं मिला रही है, मतलब कि ठीक है ग्लैंड का सही है, बालक ग्लैंड अगर कम हुआ क्या कर लेगा? तो उस कंडीशन में डर वर सब खत्म हो जाता है इससे। तो आप डरते हो, फियर होते हो, आप एरोप्लेन पर चढ़ने का काम करते हो, सब एड्रिनल ग्लैंड करता है। तो आपको ग्लैंड हम कल के क्लास में बताएंगे। बेस्ट प्रोडक्ट क्या होता है? एक काम कैसे करता है किडनी का सबसे पहला काम क्या है बालक? आपके शरीर में जो भी बेस्ट पदार्थ है बालक, उसको किडनी के माध्यम से बाहर निकालने का काम करता है। रिमूव ड्रग्स, आपके शरीर में जो भी ड्रग्स वगैरह होता है बालक, उसको रिमूव करने का काम कौन करता है? किडनी करता है। तीसरा, बैलेंस द बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड में बालक सही ढंग से काम करने का कौन काम करता है? किडनी करता है। रिलीज हार्मोन, आपके शरीर में बालक, आपके शरीर में रिलीज हार्मोन करने का काम कौन करता है? 3F होता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। फियर, फाइट और फ्लाइट, ये 3 चीज से बालक जिसको डर उड़ लगता है बालक, एड्रिनल ग्लैंड ही बाहर रिलीज होता है। तीसरा, जैसे आप बोलते हैं ना कि आप गए पीछे से बोलते एकाएक डरा दिए, आप डर गए पूरा, ये जो डर गए ना, तो आपको एड्रिनल ग्लैंड है। आज जिसके अंदर एक ग्लैंड खत्म हो रखा वाला उसको न्यूट्रल है। क्या कर रहा तुम, हद है यार। उसके अंदर डर ही नहीं लगेगा, चाहे कहीं से फेंक दो। तो सब खेला बालक ग्लैंड का बहुत तगड़ा है। आपके शरीर में कंट्रोल द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, आपके शरीर में आरबीसी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? आपका किडनी ही काम करता है। तो ऐसे ऐसे 7 तरह के काम करते हैं बालक, कौन? किडनी। अब किडनी का रोग कैसे होता है? जैसे अगर किडनी का ट्रांसप्लांट करवाना हो, अगर किडनी जैसे मान के चलो बहुत ज्यादा खराब हो गया, तो किडनी का ट्रांसप्लांट करने का जो मार्केट का खर्च है खास करके इंडिया में, वो 5 लाख से लेकर के 15 लाख रुपया जाता है। इसमें रोग 2-3 तरह का होता है बालक। क्या होता है? या तो बालक यहां पर क्या हो जाता है, आपका किडनी स्टोन हो जाता है। स्टोन 0.011 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 जितना हो सके, 15, 20, 25 जितना हो सके, जितना बड़ा शरीर उतना बड़ा ये स्टोन। तो जब कभी भी अगर स्टोन बस्टोन हो रखा हो, तो सबसे पहली बात, या तो बंदा पानी कम पी रहा हो, दूसरा आज नहीं तो कल पानी बिल्कुल भरपूर, अब इतना नहीं कि खूब पानी पी लिए बालक हो गया फूड नहीं, वाटर पॉइजनिंग। तो वाटर पॉइजनिंग भी होता है, ध्यान रहे। और फूड पॉइजनिंग तो होता ही है। और आपका सबसे ज्यादा बालक क्या? कोल्ड ड्रिंक खाने से, कोल्ड ड्रिंक पीने से आपका किडनी भी डैमेज होगा। और बालक सबसे ज्यादा बालक क्या होता है, हम आपको बताते हैं, एक मेरे पास है, देखो बताते हैं कि जो पेप्सी होते हैं, चाहे बालक कोल्ड ड्रिंक वगैरह होते हैं, कोल्ड ड्रिंक में फास्फोरिक एसिड रहता है जो हमारे शरीर के लिए बहुत घातक होता है। और बालक पोटेशियम सार्बेट रहता है जो हमारे शरीर के लिए सबसे घातक होता है। और लेड एसिटेट होता है बालक, जैसे लेड लग गया ना तो किडनी फेलियर होने का चांस तो बहुत ज्यादा होता है। इसलिए कभी भी अगर पीने का मन कर रहा, थोड़ा बहुत पी लिए तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन ना पियो तो ज्यादा अच्छा है। पेप्सी, कोल्ड ड्रिंक कोई भी हो, लिमका फिमका कुछ भी हो, पीने का मन कर रहा जूस जाके पी लिए,
पीने का मन कर रहा है बालक, चार को पत्ता तोड़ के लाएं, कौन पैसा लग रहा है बालक, चार को पत्ता तोड़ के लाएं, पीपल का पत्ता पानी में रखें, इतना सारा बालक भरपूर मात्रा में फाइबर्स मिलेगा, पत्ता को फेंक दीजिए, पानी को पी लीजिए, सप्ताह में 1 दिन 2 दिन कीजिए बालक, आपका किडनी बिल्कुल टंच रहेगा एकदम, ना कभी आपको क्या, ना तो स्टोन होने की समस्या कभी भी नहीं हो सकता है आपका। मन किया बालक अमरूद का पत्ता ऐसी खा गए, पीपल का पत्ता का बालक, पीपल का पत्ता का जूस मिलता है पतंजलि में। जिस किसी को किडनी का प्रॉब्लम हो रहा है, जिस किसी को स्टोन हो रखा है, उसको पत्ता जैसे बोलते हैं ना गिलोय, आपके बालक क्या करता है, बूस्ट करने का काम करता है, तो उस तरह इसका पत्ता भी है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना बालक, आपके समाज में तो मिल ही जाता है भाई, कहीं पानी का टंकी देखेगा अपने आप पीपल का पत्ता उग गया है, 2 पत्ता तोड़ के बालक पानी में करके पी लिए, क्या कुछ जा रहा है, लेकिन आपके शरीर साफ हो गया आपका। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो जब कभी भी किसी को किडनी स्टोन होता है, डॉक्टर क्या मना करता है, टमाटर नहीं खाना है जी, पालक नहीं खाना है जी, काला अंगूर नहीं खाना है जी, आंवला नहीं खाना है, और काजू नहीं खाना, ड्राई फ्रूट्स नहीं खाना, चावल भी नहीं खाना है, और सिर्फ पीपल का पत्ता खूब पीना है। और दूसरी चीज कि नींबू का अगर शिकंजा पीते हो या गर्म पानी में हल्का सा नींबू करके बालक सेंधा नमक मिला करके पीते हो, सबसे बढ़िया है आपका किडनी का चांस। तो बालक किडनी जिसको डायलिसिस होता है ना, जिसका डायलिसिस होता है, देखना उसका 2000 से बालक कितना हज़ार रुपये लगता है, 7000 रुपये लगता है पर सेशन लगता है। पहले अभी कल की बात वो कह रहे हैं कि कल एक स्टूडेंट का एक भाई है, उसको पहले डेंगू हुआ। डेंगू जब हुआ तो पहली बात उसका प्लेटलेट्स कम गया, 42,000 प्लेटलेट्स हो गया। 50,000 से कम प्लेटलेट्स अगर हो तुरंत डॉक्टर के पास जाके एडमिट हो जाइए। फिर बालक उसके लंग्स में पानी भर गया, लंग्स में पानी भरने के बाद बालक जब पानी भर गया तो उसको पानी किसी भी तरह वहाँ से लंग्स में पानी निकाला, पानी निकालने वाला उसका किडनी क्या हो गया, फेल कर गया। 28 साल के बालक लड़का है वो, बिल्कुल 5 दिन पहले 6 दिन पहले बिल्कुल स्वस्थ, कुछ नहीं हो रखा है बालक किडनी। अब किडनी को बालक डायलिसिस करने के लिए बालक आ गया क्या, हार्ट अटैक, बच्चा मर गया। इसलिए बालक स्टूडेंट घर गए हुए। इसलिए शरीर आपका है, देखभाल आपको करना पड़ेगा। और जितना बालक आप पता है, जो एलोपैथी होते हैं, हेमोपैथी नहीं, एलोपैथी जो होते हैं, जो बाहर का दवाई लिखता है डॉक्टर कभी भी बालक आपको पतंजलि का ये रिकमेंडेशन नहीं करेगा कि आयुर्वेद कभी रिकमेंडेशन नहीं करता है। लेकिन आपके शरीर में आयुर्वेद ही एक ऐसा चीज है बालक जिसको जड़ से खत्म कर देता है आपको, आपके पूरे शरीर में आयुर्वेद का सिस्टम। आप बताओ पीपल बालक कितना सस्ता चीज है, ये कोई पिएगा जी कोई, लेकिन इसको डब्बा में बंद करके बढ़िया से आकर के कैटना का प्रचार करेंगे, मैं पीती हूं और मेरे जो हुए थे वो पीते हैं। तो उस कंडीशन में क्या नाम है उसके हस्बैंड का, पता नहीं, जो भी हो, तो जो भी हो, अगर ये आकर के प्रचार करेंगे मैं भी पीती हूं और अमिताभ बच्चन का सेहत का राज बालक सिर्फ पीपल का पत्ता है, बालक लोग पीपल का पत्ता पीना शुरू कर देंगे। इसलिए बालक ये सब चीज नहीं बताता वो लोग, क्योंकि बालक मार्केटिंग नहीं हो पाएगा। पीपल का पत्ता उतना ही इंपॉर्टेंट है जी, पान का पत्ता उतना ही इंपॉर्टेंट है जी, गुआवा का पत्ता उतना ही इंपॉर्टेंट है जी। कितना है जो आपके मार्केट में अगल बगल मिलते रहता है आपका। गुआवा खाओ भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, केला खाओ भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, आम खाओ भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिलेगा, कितने सारे चीजें वाला, कच्चा केला खाओ, सब्जी बना के खा जाओ, कितने सारे चीजें। तो आपके शरीर में जितना से जितना हरा भरा चीज खाओ उतना बढ़िया से आपका धमनी अच्छा रहेगा और उतना बढ़िया आपका भेन अच्छा रहेगा। अगर धमनी भेन अगर आपका अच्छा है तो नस नाड़ी बिल्कुल बढ़िया है, आप बिल्कुल रोग से दूर हो। डॉक्टर देखते हैं बालक क्या करते हैं, यहाँ चेक करता है, यहाँ चेक करता है, यहाँ वहाँ आला पता नहीं कहाँ कहाँ आला लगा के देखता है, इसी चीज के लिए पड़ता है आपको। फिर आपको बालक इसका सिम्टम लेता है, तो समझ ला रहा है, तो समझ में आ रहा है किडनी कितना बढ़िया पॉइंट से, कितना समझना बहुत जरूरी है। और आपके ये देखो, अभी कुछ दिन पहले एक मुरादाबाद की एक केस था कि वहाँ गए बालक ऑपरेशन करवाने के लिए कि अब हमें बच्चा उच्चा नहीं चाहिए। अब ऑपरेशन कराने के माध्यम से उनका 2 किडनियों में से वो किडनी गायब कर दिया। आज नहीं, बहुत पहले की बात है, हो गया 30-40 साल। अब बालक 30-40 साल के बाद जब वो बुजुर्ग हो गए तो आपका प्रतिरोधक क्षमता जब कम हो गया तो बालक उनको जब पता स्कैनिंग करवाएगा पता चला कि किडनी खराब है, वाला किडनी खराब नहीं है, किडनी गायब है। अब उस डॉक्टर को जो ऑपरेशन किया था उस डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर मर गया है। तो इसका बहुत बड़ा माफिया चलता है। जैसे मान के चलो इनको कोई किडनैप कर लिया, इनका किडनी निकाल के बेच दिया, इनसे क्या मतलब, इनका लंग्स निकाल के बेच दिया, इनका फेफड़ा निकाल के बेच दिया, इनका मस्तिष्क खैर ट्रांसपेरेंट नहीं हो पा रहा है, तो इनका किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, जो भी पैनक्रियाज निकाल के बेच दिया, कुछ बेच दिया, हो गया 20-25 4-5 करोड़ का चुना लग गया। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इस चीज को, बहुत महंगा आता है इसको ट्रांसपेरेंट करवाना। और कोई आदमी ना एक किडनी से भी बैलेंस कर सकता है। अब ज्यादा मजबूत 2 किडनी वाला होगा, 1 किडनी वाला होगा, 2 किडनी वाला। अब 1 किडनी वाला को क्या है, तो भारी वजन नहीं उठा सकते हैं, सही से दौड़ नहीं सकते हैं आप, उस कंडीशन में आपको दिक्कत आ जाएगा। बढ़िया से खा सकते हैं, पी सकते हैं, बस आप जीवन को बढ़िया से सर्वाइव कर सकते हैं। आपके समाज में बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे वाले जिनका 1 ही किडनी है,
काम चल रहा है। अब थोड़ा ना बाहर से दिख जाए बार कि एक किडनी की 2 किडनी है, वो तो बढ़िया से थोड़ा सा खान पान अगर अच्छा रहा तो कोई दिक्कत नहीं। आप ये देखो, ये कौन बाबा हैं, ये आप एक मथुरा में जो प्रवचन खूब देते रहते हैं कि एक का नाम राधा है, एक का नाम कृष्णा है, एक का नाम राधा, एक का नाम कृष्णा। डेली डायलिसिस होता है, देखते चेहरा पर कितना ग्लो मारते हैं। तो वो चीज़ समझिए, उनका पूरे दोनों के दोनों किडनी खराब हो रखा है। एक किडनी का नाम कृष्णा, एक किडनी का नाम राधा। राधा बिना कृष्णा नहीं, कृष्णा बिना राधा नहीं, लो दोनों किडनी जिंदा 20 साल से। तो ये चीज़ समझिए वाला किडनी कितना इंपॉर्टेंट है। आया समझ में आपको? ठीक है।